हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम अर्थात मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर देखते हैं किस तरह से जो मानव का एक कंकाल है वो कंकाल में कितने बोन्स हैं प्रेजेंट है। इस चीज को आज हम लोग पढ़ना है। देखिए, जो हम लोग के शरीर के साधे रखने की बात करते हैं कि शरीर एकदम सीधा खड़ा हुआ है, वो शरीर साधे रखने का जो कार्य होता है यानी एक ढांचा बनाने का जो कार्य कर सकते हैं या शरीर का अवलंबन प्रदान कर रहा है, वो हमारे शरीर में उपस्थित जो एंडोस्केलेटन होता है वो शरीर का अवलंबन प्रदान करता है, शरीर का ढांचा बनाए रखने का कार्य करता है। तो जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है इसमें हम लोग के जो बोन्स की बात करें तो दो प्रकार के पाए थे, एक एक्सोस्केलेटन होता है और दूसरा एंडोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन की अगर हम लोग बात करें, एक्सोस्केलेटन में जो एक्सोस्केलेटन होता है, इस एक्सोस्केलेटन में जैसे हम लोग के आ गए हेयर आ गए, जो बाल होते हैं, नेल्स हो गए, नाखून हो गए, तो ये इसमें जो है एक्सोस्केलेटन में आता है। इसके अलावा भी जैसे कुछ चौपाई जंतु उसमें खुर आ जाते हैं, सींग आ जाते हैं, तो वो सभी इसमें जो है हॉर्न्स है कहते हैं। तो ये सभी जो इसमें जो है एक्सोस्केलेटन होता है। मनुष्य में हालांकि हॉर्न्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बाल है, रोम है, नाखून है, तो ये सभी जो होते हैं ये हमारे एक्सोस्केलेटन की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। एंडोस्केलेटन को मेरे पढ़ना है। तो जो एंडोस्केलेटन होता है, ये एंडोस्केलेटन जो ऐसा जो पूरा तंत्र होता है अंतःकंकाल, जो हमारे शरीर का अवलंबन प्रदान करने के साथ साथ शरीर को ढांचा भी बनाए रखने का कार्य कर रहा है, उसको कहते हैं एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के भागों को बांट सकते हैं हम लोग। अपनी सुविधा के लिए इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो एक्सियल स्केलेटन होता है, अगर हम लोग बात करें यहां पर जो है एक नॉर्मल, जैसे एक वयस्क व्यक्ति की बात करें तो उसमें एक्सियल स्केलेटन में कुल जो है 80 बोन्स प्रेजेंट होगा, 80। लेकिन अगर हम शिशुओं में बात करें तो शिशुओं में थोड़ा सा अधिक होता है। तो इसमें शिशुओं में जो होता है वो 87 बोन्स जो है यहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वहां पर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर एक्सियल स्केलेटन वयस्कों में तो 80 होता है, अथवा जो है ये एडल्ट का है, और 87 होगा इन चाइल्ड। तो चाइल्ड बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनमें 87 हड्डियां कुल एक्सियल स्केलेटन होती है। इसके अलावा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है इसकी संख्या 126 होता है। तो इस तरह से कुल हड्डियों की संख्या जो हो गई एंडोस्केलेटन की, ये होती है 206 या फिर जो है 213 इन चाइल्ड। जो शिशु होते हैं उसमें 213 और जो वयस्क होते हैं उनमें 206 हड्डियां। हालांकि जब भ्रूणीय परिवर्तन होता है तो उसमें लगभग 300 से 350 अस्थियां बनती हैं, लेकिन वो अस्थियां आपस में समेकित हो करके 213 हड्डियां बनती हैं। फिर शिशु अवस्था जब वो वयस्क अवस्था तक कन्वर्ट होते होते तब वहां जो 213 हड्डियां हैं वो वहां पर फ्यूज होकर के कुछ हड्डियां 206 हड्डियां बनती है। कौन सी हड्डी फ्यूज होती है उसकी हम लोग बात आगे वाले इस टॉपिक में करेंगे। तो एक्सियल स्केलेटन जो होता है इसमें जो 80 बोन्स है, एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है उसमें कुल 126 बोन्स आर प्रेजेंट इन अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में स्टार्ट करते हैं कहां पर कितने बोन्स पाए जाते हैं, या एक्सियल स्केलेटन कहते हैं किसे, पहले तो उसको समझ लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन यानी हाथ यहां से इस पोर्शन को हटा दिया जाए, इस पोर्शन को हटा दिया जाए, तो ये हमारा पूरा एक एक्सिस बन करके आता है। यानी इस यहां से लेकर के क्रैनियम से लेकर के इस जो यहां तक प्रेजेंट है, यानी कि हमारा जो कमर है उस कमर से थोड़ा सा ऊपर वहां तक का जो है वो एक्सियल है। कमर से या कमर के नीचे जो है या हाथ में ये जो है यहां से नीचे जो भाग होता है वो हमारे अपेंडिक्स में आ जाते हैं। इसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, या अपेंडिक्स के भी नाम से उसको जानते हैं, उपांग कहते हैं इसको। तो एक हो जाता है अक्षीय कंकाल और एक हो जाता है उपांगीय कंकाल।
अक्षीय अंतर कंकाल जो होता है उसमें कई पार्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी, ये चेहरा है, ये पूरा क्रेनियम, तो इस तरह से यहां पर कई पार्ट से बटा होता है। इस पूरे की अगर हम लोग बात करें, इस पूरे की जो है इसको खोपड़ी यहां पर रहेगा, इसमें दो पार्ट है इस स्कल में। एक जो होता है यहां पर क्रेनियम होता है और दूसरा जो फेसियल होता है। तो दो प्रकार के यहां पर हड्डियां फिर आ जाएंगी। एक रहेगा क्रेनियम, पहला क्रेनियम। अब जो क्रेनियम बोन होता है, क्रेनियम का मतलब होता है ये जो देख रहे हैं ऊपर, यहां से ललाट से लेकर के ऐसे इतना पूरा पीछे की, जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो बंद है, उस पूरे भाग पर जो कवरिंग बॉक्स ऑफ ब्रेन होता है, ब्रेन का जो बॉक्स होता है उसको कहते हैं क्रेनियम, कपाल। तो कपाल में अस्थियों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। कितनी होती है? 8। लेकिन जो क्रेनियम होता है इसमें 8 जो होती है, इसमें भी 6 प्रकार की हड्डियां 8 प्रकार की जो है बोन्स बनाती है। कौन कौन से होती है, कहां कहां होती है, सबसे पहले जान लेंगे। इसमें सबसे पहला एक होता है फ्रंटल। जो फ्रंटल होता है, ये देख रहे हैं ये पोर्शन, ये जो हमारा ललाट होता है, ये ललाट जो होता है फ्रंटल बोन्स की श्रेणी में आता है। फ्रंटल की संख्या अगर बोन्स की बात करें तो इसकी संख्या होती है केवल 1। दूसरा होता है इसी के ठीक बाद ये जो मेहराब नुमा दिख रहे आर्क शेप का या मेहराब नुमा जो कहते हैं, इसको कहते हैं पैराइटल। पैराइटल इसकी जो संख्या होती है पैराइटल की, ये 2 होती है। ये यहां पर जो पैराइटल बोन है उसकी संख्या 2। उसके बाद सबसे आधार तल ये जो भाग है और थोड़ा सा मेहराब नुमा पीछे क्यों मिला है, इसको कहते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन की संख्या जो होती है वो 2 होती है। उसके बाद यहां पर सबसे नीचे की ओर जो भाग होता है, इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल इसकी संख्या होती है 1। उसके बाद आता है स्फिनॉइड, जो हमारा सेला टर्सिका नाम सुने होंगे। सेला टर्सिका है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो इसमें लटका होता है उसको सेला टर्सिका कहते हैं। सेला टर्सिका का जो बनता है वो स्फिनॉइड बोन से घिरी हुई जो है संरचना होती है स्फिनॉइड बोन से, और उसी में पिट्यूटरी ग्लैंड लटकी होती है। तो वहां पर उसको होता है स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन, और इसकी संख्या होती है 1। और एक होता है जो नासिका देखेंगे ना, अंदर जो नासिका आता है स्फिनॉइड बोन जो जोड़ने का भी काम करता है पूरे जो कपाल को। और एक जो होता है जो हमारी नासिका होता है उसमें घुमावदार जो बोन्स बनते हैं, टर्बाइनल बोन्स जिसको कहते हैं, ये यहां पर होता है, लेकिन उसका नाम है एथमोइड। तो एथमोइड बोन जो होता है घुमावदार होता है, जिसको टर्बाइनल बोन्स के भी नाम चलते हैं, और इसकी संख्या होती है 1। तो इस प्रकार कुल मिला करके यहां पर संख्या आ गई 8। 1 2 3 5 6 7 8। तो ये हमारा क्रेनियम में प्रेजेंट होता है। दूसरा जो होता है फेसियल बोन। फेसियल बोन, ये था क्रेनियम बोन। फेसियल बोन जो होता है, इसमें कुल जो है 14 हड्डियां पाई जाती है। कुल जो है यहां पर 14 हड्डियां यहां पर उपस्थित होती है। अब ये 14 हड्डियां ये यहां पर जो होती है कैसे कैसे इसमें प्रेजेंट होती है इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो होता है यहां पर देखेंगे तो एक नेजल जो नासिका वाला होता है, इसको कहते हैं पहला नेजल। नेजल बोन की संख्या होती है, ये संख्या होती है यहां पर 2। उसके बाद थोड़ा सा पीछे जाते हैं, उसको कहते हैं मैक्सिली। नेजल बोन, और उसके ठीक पीछे होता है मैक्सिली। इसकी भी संख्या होती है 2। तीसरा जो होता है उसके ठीक पीछे जाएंगे, जो नेत्र वाला पार्ट आ जाएगा यहां पर, इसको कहेंगे जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक जाइगोमैटिक जो बोन है, इसको हम बॉन्ड भी कर सकते हैं, बोन भी कर सकते हैं जाइगोमैटिक। इसकी संख्या होती है 2। उसके बाद होती है आती है मैंडिबल। मैंडिबल जैसे इसका नाम सुने होंगे, एक सलाइवरी ग्लैंड है, तो एक मैंडिबुलर भी होता है। तो एक मैंडिबल होता है जो हमारे एकदम यहां संधायक क्षेत्र में पाता है मैंडिबल। इसकी संख्या जो होती है एकदम पीछे दोनों से जुड़ी हुई, ठीक है, दोनों को जोड़ती है, एक ही होती हड्डी
मैंडल की संख्या होती है 1। उसके बाद एक होता है लैक्राइमल बोन्स, लैक्राइमल बोन्स। जो हमारा नेत्र होता है, क्यों लैक्राइमल लिखा, बोन्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा नेत्र होता है, उस नेत्र कोटर जो बनाता है उसको लैक्राइमल कहते हैं, और इसकी संख्या होती है 2, जो कि 2 है, तो यहां पर इसकी संख्या भी 2 होती है। 7वां इसमें होता है पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन जो बोन होता है वो तालू बनाता है, जो तालू होता है उस तालू पर पैलेटाइन बोन। जो पैलेटाइन बोन होता है इसकी संख्या होती है 2। और इसके बाद आता है यहां पर जो है इंफीरियर नेजल, कितना हो गया 4 5 6, और ये हो गया 7वां इंफीरियर नेजल। नासिका के ठीक नीचे का जो बोन होता है उसको कहते हैं इंफीरियर नेजल, और इसकी संख्या होती है 2। इसके अलावा एक होता है वोमर, 8वां जो है वोमर, इसकी संख्या होती है 1। इस तरह से कुल 8 प्रकार की हड्डियां जो है 2 2 4 2 6 1 7 2 9 2 11 12 13 14 हड्डियों का निर्माण यहां पर करती है। इस तरह 14 अस्थियां यहां पर और एक जो 8 हड्डियां यहां पर बन करके सामने आ गई, यानी यहां पर कुल हो गई 8 और यहां पर आ गया 14। इसके बाद एक होता है हाइओइड, 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 तीसरा बोन हाइओइड। हाइओइड जो बोन होता है इसकी संख्या जो होती है वो 1 होती है। इसको मिटा देते क्योंकि लिखना पड़ेगा, ऐसे याद रखेंगे, अभी इसको बाद में काउंट कर लेंगे, ठीक है। इसकी संख्या होती है 1। उसके बाद आते हैं, इसी में देख लेते हैं, ये पोर्शन हुआ, यहां तक 8 है, ये 14 और ये 1 हो गया। अब आता है ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स है जो कान अस्थिकाएं होती है, कान की जो अस्थियां होती हैं, 3 हड्डियां इस कान में होती, 3 हड्डियां इस कान में होती है। मतलब कि एक होता है मैलियस, सबसे आगे की ओर मैलियस, दूसरा होता है इंकस, और तीसरा होता है स्टेपीज। इसकी संख्या 2 2 2, यानी 6 हड्डियां। तो 6 ये पूरा देखेंगे 8 8 12 8 20 20 6 26 और 1 27, ये क्या नाम है 14 14 और 8 22 22 1 23 और 23 6, यहां पर आ गया जो है कुल जो है देख रहे हैं 29 हड्डियां यहां पर आ गई इस हाइओइड बोन को लेकर के, ठीक है। तो 14 8 22 हो गया, 22 6 28 और 1 29 बोन हमारे इस पूरे पार्ट में पाया जाता है। अब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम वाले की, बात करते हैं इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, चौथा था, 5वां वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती है इसको देखेंगे। वर्टिब्रल कॉलम मतलब जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इस यहां से स्टार्ट होता है ग्रीवा वाले भाग से और इस कमर के थोड़ा सा ऊपर वाले भाग तक आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम। इसकी जो हड्डियां होती है इसको लोग वर्टिब्री के नाम से जानते हैं, कशेरुकी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक होता है सर्विकल वर्टिब्री, सर्विकल वर्टिब्री, या इसको जो है बोन भी लिख सकते हैं, वर्टिब्री दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। सर्विकल बोन या वर्टिब्री, इसकी संख्या होती है 7। अगर ऊंट की वो क्या नाम है जिराफ की बात है, जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, उसके में भी जो हड्डियों की संख्या गर्दन में होती है केवल 7 ही होती है। उसके बाद आता है थोरैसिक बोन या थोरैसिक वर्टिब्री, थोरैसिक बोन या थोरैसिक वर्टिब्री। ये जो वक्ष भाग है इसके ठीक पीछे जो इस वक्ष भाग है इसके ठीक पीछे की जो बोन होती है रीढ़ की हड्डी, उसको कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्री। उसकी संख्या होती है कुल 12। उसके बाद आता है लंबर, लंबर बोन, लंबर की संख्या होती है 5, इसके थोड़ा सा नीचे इसके पीछे वाले भाग में यहां पर 5। उसके बाद होता है सैक्रम, सैक्रम की संख्या होती है ये 1 होती है, 5 फ्यूज होती है।
यही होता है शिशुओं में जो है 5 पाया जाता है, लेकिन जब वयस्क होते तो वो पांचों जुड़ करके एक हड्डी बनाते हैं, उसको सैक्रम कहते हैं। और एक होता है पांचवा कॉकिक्स, ये इसकी संख्या एक होती है और इसमें 4 हड्डियां मिल करके एक हड्डी बनाती है। तो इस तरह से यहां पर संख्या देखेंगे तो 5 4 9, और ये अगर उसकी संख्या होता है तो 33 आएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल वयस्क व्यक्ति की बात करें तो 12 7 19 19 5 24 1 25 1 26 आएगा। लेकिन अगर हम शिशु में बात करें तो यहां पर आएगा 33। यही संख्या यहां पर थोड़ा सा हाई हो जाता है, 87 आ लेता है, और वयस्कों में 80 रहता है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम। अब आते हैं सामने की बात करते हैं, ये तो वर्टिब्रल हो गया सामने की। उसका एक छठी हड्डी होती है स्टर्नम। स्टर्नम, जो स्टर्नम बोन होता है जिसकी संख्या 1 है, ये हमारे ठीक सामने होता है, एक ही हड्डी होती है। उसके बाद रिब्स होता है, रिब्स। रिब्स 12 पसलियां इधर होती है, 12 पसलियां इधर होती है, तो 12 इंटू 2 ये हो गया 24। इस तरह से एक्सियल स्केलेटन यहां पर आया। पूरा जोड़ लेते हैं कितना है यहां पर, तो 8 हड्डी यहां पर, इसको थोड़ा सा पहले काउंट कर लेते हैं इधर ही, इसको बाद में करते हैं, पहले पेंडिकुलर स्केलेटन को देखते हैं फिर इसको बाद में काउंट कर जाएगा। वैसे अगर नॉर्मली करना तो कर सकते हैं 12 8, ये यहां तक हो गया तो हम लोग का 29 के बाद एक इस तरह 30 और 30 और 20 50 6 56 56 4 60 20 80, यहां पर कंप्लीट हो गया। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो बोन होता है इसको हम लोग कहते हैं फोरलिम्ब। तो सबसे पहले फोरलिम्ब की बात करते हैं। पहला फोरलिम्ब, जो अग्रबाहु है इसमें बात करें, सबसे पहले यहां पर आता है एक, ये ऊपर क्लैविकल, क्योंकि इसकी संख्या एक इधर तो इसकी संख्या 2 हो गई। दूसरा होता है स्कैपुला, इसकी संख्या भी होती है 2। उसका इस बात को कहते हैं, जो यहां पर है इसमें जो हड्डी होती है उसको कहते हैं ह्यूमेरस। इसकी संख्या होगी 2। इसकी ये जो हड्डी होती है, यहां पर 2 हड्डियां ऐसे एक दूसरे के समानांतर स्थित होती है, फिसलती है, विसर्पी संधि से पाई जा रही है, फिसल रही है। तो ये जो होती है इसको कहते हैं, तो 2 हड्डियां दोनों के साथ लिख देते हैं, रेडियस है एक और एक है अल्ना, तो 2 2 4। ये जो कलाई यहां पर देख रहे हैं इसको कहते हैं कार्पल्स, इसको कहते हैं कार्पल्स। इसमें 8 हड्डियां यहां होती, 8 हड्डियां इसमें होती, तो 8 8 16, 8 8 16, ठीक है। यहां 1 इंटू 2 2 2 2 और 8 इंटू 2। इसके आता है ये मेटाकार्पस। ये जो देख रहे हैं पंजा, इसको कहते हैं मेटाकार्पस। और इसकी संख्या 5, इसमें 5, इसमें कुल 10 होती है, 5 इंटू 2। इसका क्या उंगलियां, फैलेंजेस, उंगली को फैलेंजेस कहते हैं, फैलेंजेस बोन। इसकी संख्या होती है 28, 14 एक हाथ में और 14 दूसरे हाथ में। तो ये जो था पूरा जो है फोरलिम्ब था, ये था फोरलिम्ब। अब आते हैं सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है हाइंड लिम्ब, यानी कि पैर वाला। इसमें सबसे पहले आते हैं जो कमर वाला पोर्शन होता है। ये जो कमर वाला पोर्शन यहां पर देख रहे हैं, जैसे यहां पर हम लोग क्लैविकल स्कैपुला 2 पाए जाते हैं। यहां पर क्या है, जो है एक ही होता है, मेखला उसको कहते हैं। यहां पर उसका इसको लोग पेल्विक गर्डल, वो क्या पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, और यहां पर इसको जो है पेल्विक गर्डल कहेंगे। यानी ये क्लैविकल स्कैपुला है, इसको लोग पेल्विक गर्डल के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम लिख देते हैं पेल्विक, वो पेक्टोरल गर्डल। और यहां पर आएगा पेल्विक गर्डल।
पेल्विक गर्दन में अस्थियों की संख्या होगी 2, यहां पर हड्डियों की संख्या होती है 2। उसके जांग की हड्डी आती है, जांग की सबसे पता है लार्जेस्ट बोन होती है, जैसे कि जो स्टेपी जो स्मॉलेस्ट बोन है, स्पेसिस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है। उसी प्रकार से एक आता है हम लोग का जो जांग की हड्डी, यहां पर उसको कहते हैं फीमर। इसकी संख्या 1 1 2 1 into 2 होगा, और ये लार्जेस्ट बोन है, लार्जेस्ट बोन होता है। उसके बाद जो घुटना आता है, घुटने की जो हड्डी होती है उसको कहते हैं पटेला, उसका नाम है पटेला। इसकी संख्या 2 1 into 2 होगा। उसके नीचे जैसे यहां पर होता है उसी प्रकार यहां पर होता है, उसको जो कहते हैं जंघा। वो जो होता है उसको कहते हैं, यहां पर 2 हड्डियां होती है, जैसे इसमें 2 हड्डियां से परस्पर जुड़ी होती है, समानांतर होती है। ऐसे वहां भी एक होती टीबिया, एक होती फिबुलो। तो एक साथ में लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, टीबिया एंड फिबुलो। इसकी संख्या 2 2 4 2 into 2। तो टीबिया 2 और टीबिया फिबुलो, टीबिया 2 फिबुलो 2। उसके नीचे जैसे यहां पर हमने लिखा कार्पस, वैसे वहां टार्सल्स होता है, टार्सल्स। इसकी संख्या इससे वहां पर जो 8 8 16, तो वहां पर 7 7 होगा, 7 7 14 होता है, 7 into 2, 7 दूनी 14। उसके नीचे फिर मेटाटार्सल्स आता है, जैसे मेटाकार्पस उसे मेटाटार्सल्स। इसकी संख्या यहां पर होती है 10, 5 into 2। और उसका फिर आता है फाइलेंजेस, उंगलियां। तो इसकी भी संख्या यहां पर होती है 28, 14 into 2। तो इस तरह से अब इससे सबको जो है पूरी तरह से हम जो है कर लेते हैं, कहां पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में अगर हम क्रेनियम की बात करें, तो क्रेनियम वाले में कुल 8 हड्डी है। फेसियल में बात करें तो 14 हड्डी है। हाइओइड क्या है, 1 है। ईयर ऑस्किल की बात करें 6 है। स्टर्नम की बात करें 1 है। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, वर्टिब्रल कॉलम 26 है। रिब्स की बात करें 24। ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 8 4 12 13 13 6 19 19 1 20 6 26 4 30 की 3 5 3 1 4 4 2 6 6 2 8 80 हुआ। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 87 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो एक्सियल स्केलेटन था। अपेंडिकुलर वाले में देख लेते हैं। अपेंडिकुलर वाले में है फोर लिम्ब में, जो फोर लिम्ब है इस फोर लिम्ब में जोड़ लेते हैं ऐसे ही 2 2 4 2 6 4 10 20 6 26 10 36 36 8 44 44 10 44 10 54 10 64, तो 64 हो गया ये। हाइंड लिम्ब में देख लेते हैं। हाइंड लिम्ब, इसमें संख्या देखेंगे तो 2 2 4 2 6 4 10 10 20 4 24 10 34 34 8 42 42 20 62 62। मतलब इसकी टोटल संख्या देखें 4 2 6 और 6 12 126। इस तरह से टोटल आ गया 126 और प्लस 80 मिल करके आ गया, यानी कि कह सकते हैं 126 प्लस 80 ये आ गया 206। इसमें एक चीज और थोड़ा सा आता है कि कभी पूछ लेता है डिजिटल फार्मूला ऑफ बोथ लिम्ब। कभी कभी एक टॉपिक आता है, ठीक है, डिजिटल फार्मूला ऑफ बोथ लिम्ब। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें लिखना है 2 3 3 3 3 3 3 3 3 और ये 2।
तो इस तरह से इसका डिजिटल फार्मूला यहाँ पर रहता है। तो ये हम लोग कभी पूछ लेता है तो लिखना रहता है कि डिजिटल फार्मूला एक कंपनी से पूछता है तो 2 3 3 3 3 बहुत सारे जंतु के अलग अलग होते हैं, तो सबके जंतु के यहाँ पर याद रखना पड़ता है। तो ये होता है डिजिटल फार्मूला ऑफ बोथलियन। द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी स्टेपीज, स्टेपीज कान की हड्डी है, और जो सबसे लार्जेस्ट बोन है वो होता है फीमर, जो लार्जेस्ट बोन होती है। क्रेनियम की जो हड्डियां होती है ज्यादातर चपटी हड्डियां होती है, और स्टर्नम भी चपटी हड्डी के श्रेणी में आता है। इर्रेगुलर बोन में बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, ये यहाँ पर जो वर्टिब्रल बोन है ये इर्रेगुलर बोन में आता है, अनियमित रूप से जो है ये रहता है, तो इसको अनियमित या इर्रेगुलर बोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम लोग का था ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो आई होप ये आप लोग को टॉपिक समझ आएगा। इसको एक एक बोन्स को नाम जो रखें और इसको कहां पर कौन सा बोन्स प्रेजेंट है इसको यहाँ पर याद रखना आवश्यक होता है। तो मिलते हैं इसके बाद अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।